नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने चुना है क्वेश्चन आंसर के लिए। आज के बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन सब हर बार की तरह मैं आज फिर लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ताकि जो आने वाला वायरस है वो आपके ऊपर हमला ना कर सके और आप अपना बचाव कर सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एक मित्र ने सवाल पूछा है आनंद के ऊपर कि आनंद और सुख में क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहले जानिए सुख क्या है और आनंद क्या है। सुख और दुख, रात और दिन, अच्छा और बुरा, ये सब पेयर्स हैं, यानी कि जोड़े में है। जोड़े में होने का मतलब है कि अगर सुख है तो दुख भी आएगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। लेकिन जो इससे पार की दशा है वो आनंद है, जिसको सतचित आनंद बोला गया है। उस आनंद की दशा को पाने के लिए क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आपको बच्चे के समान होना है, इनोसेंट होना है, अपने अंदर चालाकियाँ, होशियारियाँ, विचार ये खत्म करने हैं। जब तक आप मन पे हो तब तक आप सुख और दुख में ही डोलते रहोगे, और जब आप आनंद में आ जाओगे तब आप मन से पार हो जाओगे। आनंद ऐसी चीज है जो डे बाय डे बढ़ती जाती है, लेकिन जो सुख है वो क्षणिक है, अभी आया और अभी खत्म हो गया, और वो आपको बोरियत से भर देता है। आनंद ऐसी चीज है, जहां पे आनंद है वही परमात्मा है। तो याद रखिए, हमें 24 घंटे आनंद में ही रहना है, बच्चे के समान ही रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है, इसका बताइए, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये। ये भी उसी से रिलेटेड है। मैंने एक एपिसोड में पहले भी ये बोला था कि प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब है मैं परे। जब आपकी मैं, आपका अहम, आपका अहंकार परे हो जाएगा तो फिर आप प्रेम में डूब जाओगे। तो प्रेम गलियति सांकरी का मतलब क्या है कि वो इतनी तंग गली है, उसमें दो नहीं समा सकते, यानी कि ड्युअलिटी वहां नहीं समा सकती। वहां अगर आप अद्वैत में हो, वननेस में हो, तो तभी उस गली में आप समा सकते हो। इसीलिए बोला गया है प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। इसी के साथ एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कबीर साहब का, जो घर बारे अपना चले हमारे संग। इसका क्या मतलब है? कौन सा घर है वो घर है आपके अहंकार का, वो घर है आपकी मैं का। जब तक आपके अंदर मैं रहेगी, जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा, आप उसको, परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। तो इसका मतलब यही है, जो घर बारे अपना चले हमारे संग। तो इसी से एक और है रिलेटेड सवाल है। उन्होंने कहा है, कबीर साहब का यह है कि आई मौज फकीर की झोंपड़ा दिया फूक। इसका क्या मतलब है? देखिए, फकीर कौन है? फकीर का मतलब जिसको कोई फिक्र नहीं, जिसको कोई फिक्र नहीं, वो बेपरवाह है, वो परमात्मा की तरह है। अगर वो बेपरवाह है तभी तो किसी की फिक्र नहीं करता। फिक्र भी करता है और फिक्र नहीं भी करता। मान लीजिए हम किसी की फिक्र करते हैं तो क्या होता है, हम उसकी फिक्र को बढ़ा देते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए फिक्र नहीं करे, सिर्फ चिंतन करे, प्रभु का सिमरन करे, उसी से ही सारे हल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि फकीर की क्या मौज है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जब उसका दिल किया झोंपड़ा बना लिया, जब दिल किया सब कुछ छोड़ दिया। झोंपड़े का असली मतलब क्या है? अपने अहम को, अपनी मैं को और अपने आप को त्यागना। आई मौज फकीर की झोंपड़ा दिया फूक। अब एक और मित्र ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जो कि शायद हमारे पूरे इंडिया के लिए ही सही है। कहते हैं कि ट्रैफिक आजकल इतना बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है, और देखा गया है कि लोग एम्बुलेंस को जगह ही नहीं देते, अपने अहंकार के वश वहीं खड़े रहते हैं। उसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। ऐसे लोगों के कौन से ग्रह खराब होते हैं, उसका क्या खराब होता है? देखिए, याद रखिए, जो जिंदगी बचाई जा सकती है, जो एम्बुलेंस उसको लेके जा रही है, अगर हम उसको निकलने का नहीं देते हैं रास्ता, तो हम इंसानियत के साथ खेल रहे हैं, हम परमात्मा के साथ खेल रहे हैं। हर इंसान को एक ही फर्ज है कि जो दुनिया से जा रहा है, हो सकता है उसके ऊपर क्या पता मृत्यु छा गई हो, अगर हम उसको जगह नहीं देते हैं, एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं, तो हमारे 9 के 9 ग्रह ही हमारे उलट चलेंगे।
आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में आएगा कि अरे वो एम्बुलेंस में एक बंदा था जो बहुत सीरियस था, अगर मैं जगह दे देता तो शायद वो बच जाता। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे शहर में इतना ट्रैफिक हो गया है, ना पुलिस का कंट्रोल है ना लोगों का कंट्रोल है। हर इंसान अपने अहंकारवश सबसे आगे जाना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे निकलते निकलते वो और पीछे हो जाता है। हर इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है, जिस शहर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, क्योंकि वो शहर नहीं, वो देश नहीं, वो हमारा घर है, उसको संभाल कर रखिए, उसकी ट्रैफिक से बचाइए, अपने आप डिसिप्लिन रहिए ताकि हर किसी का बचाव किया जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है सबको गालियाँ पड़ती हैं, कोई दूसरे को गाली दे रहा है, कोई दूसरे को दे रहा है। इससे क्या होता है, हर इंसान के जहन में, हर इंसान का दिमाग और दिल अशांत हो जाता है। तो इसलिए ट्रैफिक को सुलझाना बहुत ईजी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले भी शांत होकर बैठे होते हैं सामने, वो भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका भी बस नहीं चलता जनता के आगे। और जनता को खुद ही चाहिए अपने मन को शांत करने के लिए इससे बचाव रखें और हॉर्न कम से कम मारें। आजकल मैं देखता हूँ शहरों में लोगों ने हूटर लगाए हुए हैं। अरे हूटर से तो इतना पीस ऑफ माइंड खराब होता है। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए हर शहर से हूटर निकलवाने चाहिए। जो जानबूझ के हूटर मार रहा है उसका हूटर बंद करना चाहिए, ताकि हमारा पीस ऑफ माइंड बरकरार हो सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एम्बुलेंस हो, चाहे किसी की शव यात्रा हो, चाहे किसी का डिलीवरी केस हो, उनको तो जाने का रास्ता दीजिए। सारा रास्ता बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पीस ऑफ माइंड खराब हो जाएगा, हमारा शहर खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, हॉर्न कम मारिए, पोल्यूशन कम फैलाइए। आजकल मैं देखता हूँ, मैंने पीछे अपना ट्रिब्यून में एडिटोरियल भी दिया था कि लोग हॉर्न मारते हैं और आप देखें बाइक्स के पीछे कितना शोर शराबा है, नॉइज पोल्यूशन कितना है। उससे जितना पीस ऑफ माइंड खराब होता है किसी चीज़ से नहीं होता। तो पुलिस प्रशासन को क्या, समाज सेवकों को भी चाहिए कि इस पे कंट्रोल कराए, क्योंकि एयर पोल्यूशन से ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन खतरनाक है। तो ध्यान रखिए, इन सबसे हमें निजात पानी है। अब मैं, एक और मित्र ने पूछा है पेड़ों के ऊपर भी बताइए। देखो, मैं पेड़ों के ऊपर तो हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा, पेड़ लगाइए। पेड़ों का संरक्षण बहुत जरूरी है, पेड़ों की रक्षा कीजिए। मैं देखता हूँ कुछ समाज सेवक बहुत से पेड़ लगाते हैं, पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उसको पानी किसने देना है भैया, पानी नहीं देते। हम अगर किसी भी जैसे संस्था को चला रहे हैं तो हम पेड़ तो लगा देंगे, क्यों ना हम एक माली रखें जो 100 पेड़ों की देखभाल करे, उसको डेली पानी दे, उसका ध्यान रखे। लेकिन हम पेड़ लगा देते हैं, बस अखबार में फोटो खिंचवा ली कि पेड़ लगवा लिया, लेकिन उसके बाद उसकी रक्षा किसने करनी है, उसको पानी किसने देना है, उसका जो साइड्स में वीड्स आती हैं, खरपतवार आता है, उसको किसने निकालना है। तो मैं आप सब संस्थाओं से यही कहूँगा, पेड़ तो लगाइए, उनका रख रखाव भी कीजिए, और वो पेड़ लगाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दें। ये पेड़ नहीं कि हमने खाना पूर्ति कर ली, कोई रबड़ पेड़ लगा दिया, कोई फलाना पेड़ लगा दिया, कोई दूसरा पेड़ लगा दिया, जो कि हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है। आपको पता है, मॉल रोड जो भी शहर में होती है, मॉल रोड का मतलब ही होता है छायादार सड़क, लेकिन हर शहर की मॉल रोड देखिए, कोई पेड़ ही नहीं दिखता। पेड़ दिखेंगे तो वैसे दिखेंगे जो छाया क्या अपने आप को भी ढक नहीं पाते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक तो पेड़ लगाइए और पोल्यूशन कम कीजिए, जो कि हमारे आने वाले समय में हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए कम से कम पोल्यूशन फैलाइए, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो। ये नहीं कि घर में कुछ पैदा हो गया बच्चा तो जोर से स्पीकर लगा रहे हो, डीजे लगा रहे हो जोर से रात के 12-12 बजे तक। इससे बहुत काम खराब होता है। आपको शायद पता नहीं है ये बात, पता चलेगा लेकिन वक्त आने पे। तभी तो आजकल कान की बीमारियां, आँख की बीमारियां, गले की बीमारियां बहुत हो रही हैं। उसका कारण है नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और ये जो जोर जोर से लोग हॉर्न मारते हैं, बाइक्स को जोर जोर से चलाते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल पुलिस का चाहिए, समाज सेवकों का चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा बंदा है तो उसको कंट्रोल कीजिए, अगर नहीं करता तो शिकायत कीजिए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, साल के, 2-2 साल के, उनकी ग्रोथ में कोई फर्क ना पड़े। अब एक और मित्र ने पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल कि हमें कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कि हमारे सारे फिक्र शू मंत्र हो जाएं।
उसका सबसे बड़ा गुर एक ही है कि वर्तमान में रहो, जो है उसको देखो, जो हो रहा है उसको देखते जाओ। वर्तमान में रहना ही हर चीज़ से निजात पाना है। वर्तमान में रहेंगे, इससे ऊपर कोई मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि वर्तमान में रहना ही ध्यान है। जो कर रहे हो वही करो, ये नहीं कि खाना खाते वक्त ये सोचना शुरू करो अरे आज तो आलू मटर बने हैं, आज तो पनीर होना चाहिए था, मेरे दोस्त के घर तो ये बना है। अगर उसी सोच में रहोगे तो आप जिंदगी में कभी भी पीस ऑफ माइंड को प्राप्त नहीं होगे। छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, एक लड़का किसी फकीर के पास गया, कहता कि मैंने 120 बातें लिखी हैं इसमें, मेरे को सुंदर वाइफ चाहिए, मेरे को सुंदर बच्चे चाहिए, मेरे को सुंदर काम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे पास सुंदर गाड़ी हो, ये हो वो हो। तो ये लिस्ट बनाई है। आप तो 3 पीढ़ियाँ देख चुके हो, आपकी उम्र 120 साल हो गई है, तो इसमें बताइए कोई कमी तो नहीं रह गई। तो फकीर ने सारी लिस्ट पढ़ी और उस पर क्रॉस करके ऊपर लिख दिया पीस ऑफ माइंड। अगर मेरे भाइयों आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आप करोड़पति होते हुए भी जीरो हो। आप देखिए अपने चेहरों को, गाड़ी में चलाते वक्त अपने शीशे में अपने चेहरे को देखिए, लटके हुए चेहरे हैं। वैसे कहते हो मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, लेकिन अरे भैया तेरे चेहरे पे तो ऐसी लटकाहन है जो कि बता ही देती कि तू कितना पति है। तू तो एक पति भी नहीं अभी हो सका। पति का मतलब अपनी रक्षा ही नहीं कर सका। अरे अपने चेहरे को खुशी से भर दीजिए, उसका एक ही वे है, ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए। अब एक और लास्ट सवाल जाते जाते, एक मित्र ने पूछा है प्रार्थना, असली प्रार्थना क्या है। देखिए असली प्रार्थना वो है जिसमें कोई मांग नहीं है। जहाँ भी आप मांगते हो, मंदिर जाकर दिया जलाते हो तो इसलिए जलाते हो कि परमात्मा खुश हो जाएगा, मेरे पे रहम कर देगा, नहीं। जिस प्रार्थना में कोई मांग नहीं है वही असली प्रार्थना है। तो परमात्मा के पास जाइए सिर्फ धन्यवाद करने, वो भी मत बोलिए, शांत होकर बैठ जाइए, तो वो प्रार्थना इमीडिएटली कबूल हो जाती है। जब आपके मन में कोई विचार नहीं, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, बिना डर के मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाइए तो देख लीजिए आपकी मन्नतें अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। मंदिर में भी ना जाइए, गुरुद्वारे में कहीं भी ना जाइए, चाहे अपने घर में बैठ के मौन से बैठ जाइए, क्योंकि मौन ही उसकी प्रार्थना है। आप मेरे को बहुत प्रेम दे रहे हैं मेरे चैनल पे, तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।